जरूर बलबल हंसिया चांद आपके लिए एक नई हिंदी बेड टाइम कहानी पेश है। धान गांव का जहरीला ससुराल। बेड टाइम स्टोरी, मॉरल स्टोरी, फेरी टेल, कहानी। स्टोरी टाइम। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास बसा था धनपुर। देखने में शांत, मगर भीतर से कई बातों में उलझा हुआ गांव। यहीं ब्याही गई थी राधा, शहर में पली बड़ी, सीधी सादी और मीठी बोली वाली लड़की। राधा का ससुराल बाहर से बड़ा आदर्श लगता था। सुबह तुलसी में जल, शाम को दिया, और हर बात में संस्कार का धोल। लेकिन इस ससुराल की हवा में धीरे धीरे जहर घुला हुआ था। मीठे शब्द, कड़वे तीर, सास हर बात पर हंसकर ताना मारती, हमारे यहाँ बहुएं इतना सोचती नहीं, बस काम करती हैं। नंद बात बात पर कहती, शहर की लड़की है, गांव का बोझ कैसे उठाएगी। और जेठानी, वो तो हर गलती का ठीकरा राधा के सिर फोड़ देती। राधा कुछ कहती नहीं, हर बात पी जाती, पर जहर धीरे धीरे असर दिखाने लगा। उसकी हंसी कम होने लगी, आंखों की चमक बुझने लगी। खामोशी की बारिश। एक रात राधा देर तक आंगन में बैठी रही। चांद से उसने पूछा, क्या हर ससुराल ऐसा ही होता है। उसी वक्त गांव की बूढ़ी दाई चंपा काकी वहां आईं। उन्होंने राधा की आंखों में दर्द पढ़ लिया। काकी बोली, बिटिया, जहर सिर्फ खाने से नहीं मरता, कुछ जहर रोज रोज के तानों में भी होता है। फायर सच की आग। अगले दिन पंचायत में एक छोटी सी बात पर बहस हो गई। राधा से चुप न रहा गया। उसने पहली बार साफ कहा, संस्कार वो नहीं जो बहू को चुप करा दे, संस्कार वो हैं जो इंसान को इंसान समझें। गांव सन रह गया। ससुराल वालों को पहली बार आईना दिखा। पौधा बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे बातें बदलीं। सास का लहजा नर्म हुआ, नंद की हंसी सच्ची लगी, और जेठानी ने भी मान लिया कि जहर फैलाने से घर नहीं चलता। राधा ने सीखा, चुप रहना हमेशा अच्छाई नहीं, और सच बोलना कभी कभी दवा बन जाता है। वन कहानी की सीख, मॉरल, जो रिश्ते बाहर से मीठे और भीतर से जहरीले हों, उन्हें सच और हिम्मत से ही सुधारा जा सकता है। खामोशी जहर को बढ़ाती है, और सही वक्त पर बोला गया सच उसे खत्म करता है। अगर चाहो बलबल स्माइल में इसे कॉमेडी टच, सीरियल स्टाइल पार्ट -1/2 या और ज़्यादा भावुक बेड टाइम अंदाज में भी लिख सकता हूँ। हंसिया चांद ओपन बुक।